अकबर बीरबल और जादुई गद्दे की कहानी। एक समय की बात है, बादशाह अकबर ने अपने बेगम के जन्मदिन के लिए बहुत ही खूबसूरत और बेमिसाल हार बनवाया था। जब जन्मदिन आया तो बादशाह अकबर ने वह हार अपनी बेगम को तोहफे में दे दिया, तो उनकी बेगम को बहुत पसंद आया। अगली रात बेगम साहिबा ने वह हार गले से उतारकर एक संदूक में रख दिया। जब इस बात को कई दिन गुजर गए तो एक दिन बेगम साहिबा ने हार पहनने के लिए संदूक खोला, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। इससे वह बहुत उदास हो गई और इस बारे में बादशाह अकबर को बताया। इस बारे में पता चलते ही बादशाह अकबर ने अपने सैनिकों को हार ढूंढने का आदेश दिया, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। इससे अकबर को यकीन हो गया कि बेगम का हार चोरी हो गया। फिर अकबर ने बीरबल को महल में आने के लिए बुलावा भेजा। जब बीरबल आया तो अकबर ने सारी बात बताई और हार को खोज निकालने की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। समय गमाए बगैर बिना ही राजमहल में काम करने वाले सभी लोगों को दरबार में आने का आदेश भिजवा दिया। थोड़े ही देर में दरबार लग गया। अकबर और बेगम सहित सभी काम करने वाले हाजिर थे, लेकिन बीरबल दरबार में नहीं था। अभी बीरबल का इंतजार कर ही रहे थे कि बीरबल एक गदा लेकर राज दरबार में पहुंच जाता है। देर से दरबार में आने के लिए बीरबल बादशाह अकबर से माफी मांगता है। सभी सोचने लगते हैं कि बीरबल गद्दे को लेकर राज दरबार में क्यों आया है। फिर बीरबल बताता है कि यह गधा उसका दोस्त है और उसके पास जादुई शक्ति है, हार चुराने वाले का नाम बता सकता है। इसके बाद बीरबल जादुई गधे को सबसे नज़दीक वाले कमरे में ले जाकर बांध देता है और कहता है कि सभी एक एक करके कमरे में जाए और गधे की पूंछ पकड़कर चिल्लाए, जापना मैंने चोरी नहीं की है। साथ ही बीरबल कहता है कि आप सभी की आवाज़ दरबार तक आनी चाहिए। सभी के पूंछ पकड़कर चिल्लाने के बाद आखिर में गधा बताएगा कि चोरी किसने की है। इसके बाद सभी कमरे के बाहर एक लाइन में खड़े हो जाते हैं और एक एक करके सभी ने कमरे में जाना शुरू कर दिया। जो भी कमरे में अंदर जाता तो पूंछ पकड़कर चिल्लाना शुरू कर देता, जापना मैंने चोरी नहीं की। जब सभी का नंबर आ जाता है तो अंत में बीरबल कमरे में जाता है और कुछ देर बाद कमरे से बाहर आ जाता है। फिर बीरबल सभी काम करने वाले के पास जाकर उन्हें दोनों हाथ सामने करने के लिए बोलता है और एक एक करके सभी के हाथ सूंघने लगता है। बीरबल की इस हरकत को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। ऐसे ही सूंघते सूंघते एक काम करने वाले का हाथ पकड़कर बीरबल जोर से बोलता है, जापना इसने चोरी की है। यह सुनकर अकबर बीरबल से कहता है, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि चोरी इस सेवक ने ही की है? क्या तुम्हें जादुई गद्दे ने इसका नाम बताया है? तब बीरबल बोलता है, जापना यह गधा कोई जादुई नहीं है, ये बाकी गधों की तरह साधारण गधा है। बस मैंने इस गधे की पूंछ पर खास तरह का अंतर लगाया है। सभी सेवकों ने गधे की पूंछ को पकड़ा, बस इस चोर को छोड़कर, इसलिए इसके हाथ से अतर की खुशबू नहीं आ रही है। चोर को पकड़ लिया गया और उससे चोरी के सभी सामान के साथ बेगम का हार भी कर लिया। फिर चोर को पकड़ लिया गया और उससे चोरी के सभी सामान के साथ बेगम के हार भी बरामद कर लिया गया। बीरबल की इस अक्लमंदी सभी ने सराहना की और बेगम ने खुश होकर बादशाह अकबर से उसे उपहार दिलवाया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बुरे काम को कितना भी छुपाने की कोशिश करो, एक दिन सबको पता चल ही जाता है, इसलिए नहीं करना चाहिए।